नमस्कार दोस्तों, जवाहर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कैटेगरी के बारे में। जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सभी लोगों को अपनी कैटेगरी के बारे में एक्चुअली सही डिटेल में पता नहीं होता, जो कि अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और आगे एसएससी सीएचएसएल एमटीएस के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। अगर आपने अपनी कैटेगरी ही गलत भर दी तो आपका पूरा फॉर्म गलत माना जाएगा। काफ़ी लोगों का जो है रेलवे ग्रुप डी में भी फॉर्म में गलती हुई है, और जो जैसे ही वो किसी साइबर कैफ़े पर फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वो भी उनकी कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। उनको सही तरीके से एक्चुअली पता ही नहीं कि किस तरीके का दिव्यांगजन किस कैटेगरी में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो इस चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिलअप में ही नहीं, बल्कि आपको कोई योजना होगी वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये चार चार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, LD, OH, VI, HH, MD। तो इन्हीं के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, और आपको अगर प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, तो आपको सर्टिफिकेट किस चीज़ का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा। और सर्टिफिकेट में आप अपनी जांच भी कर सकते हैं कि हमारा क्या एक्चुअली में सही सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है। क्योंकि जो कन्फ्यूजन हो सकती है वो MD कैटेगरी में लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि MD कैटेगरी का हमारा सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप जा करके आप जो है डॉक्टर को भी दिखा लीजिएगा अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होगी और आपका MD कैटेगरी का नहीं बना होगा। उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इसी के बारे में, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं LD कैटेगरी। पहले हम OH की बात कर लेते हैं। देखिए, OH और LD मैंने इसी तरीके से इसमें स्लेस लगाया दोनों। एक्चुअली में दोनों कैटेगरी एक ही हैं, लेकिन इनका मतलब थोड़ा सा अलग है। देखिए, इसमें ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप कहीं पर आपको मिलेगा, यानी कि आपको हड्डियों में प्रॉब्लम है। तो अगर आपके फॉर्म में OH है तो आप OH पर टिक कीजिए, LD है तो आप LD पर भी टिक कीजिएगा। अगर आपको हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आपके पैर में प्रॉब्लम है, तो आप किस में आएंगे? OH कैटेगरी में आएंगे। जिनके भी हाथ में और पैर में दिक्कत है, उनका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा लेग का या हैंड का, तो वो OH कैटेगरी में आएंगे। या फिर LD में एक ही चीज़ है, इसमें कम से कम 16 कैटेगरी के लोग इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे किसी को हड्डी में प्रॉब्लम है, किसी को बोनापन है, किसी को और आपकी सेल से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो OH कैटेगरी के अंदर ही आती है। ठीक है, तो यानी कि बोनापन हुआ जो आपका, और आपका हड्डियों में रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा। तो साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आपके पास 40% या 40% प्लस का सर्टिफिकेट है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आपके पास 39 का यानी कि 39% का भी है तो आपको छूट नहीं दी जाएगी, तब आप इसमें कंसिडर नहीं करे जाओगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो आपके पास सबसे पहले तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 40% का होना चाहिए। उसमें दूसरी बात, आपका अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको OH कैटेगरी के अंदर डाल दिया होगा उसमें आपके, तो आप OH या फिर LD, किसी फॉर्म में आपको LD दिखा मिलेगा, कहीं पर आपको OH मिलेगा, दोनों चीज़ें सेम ही है। ठीक है, उसी पे आपको टिक करना है। इसके बाद आपको दूसरी कैटेगरी दिखाई देगी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे, VI में आपका यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड। ठीक है, विजुअल इम्पेयर्ड इसको बोलते हैं। इसमें जो आते हैं वो जो जिनको आइज़ में दिक्कत होती है, जिनको आँख में दिक्कत होती है, यानी कि देखने में जिनको प्रॉब्लम है, वो VI के अंदर आएंगे। या फिर जिनको दिखाई नहीं देता वो लोग जिनको आई प्रॉब्लम है वो सब किस में आएंगे? VI में आएंगे। इसके बाद है HH का मतलब हेयरिंग हैंडीकैप। HH का मतलब है हेयरिंग, यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत है, जो और साथ ही साथ जो बोलने में भी है, डीफ एंड डम जो होते हैं, वो दोनों HH कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये HH कैटेगरी आपकी आएगी हेयरिंग हैंडीकैप से। अब सबसे लास्ट में हम चलते हैं आपकी MD कैटेगरी को लेकर के। देखिए, MD कैटेगरी पहले आपकी ये कैटेगरी नहीं थी। पहले आपको 3% का रिजर्वेशन था, लेकिन MD कैटेगरी आई तो एक कैटेगरी और उन्होंने बनाई और आपका रिजर्वेशन 4% कर दिया। एक एक कैटेगरी यानी कि 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। OH, आपकी VI, MD और HH। कहीं पर VH को LD भी लिखा मिलेगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, वो दोनों एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, MD कैटेगरी में क्या है? MD कैटेगरी में उन लोगों का सर्टिफिकेट बनेगा जो VI प्लस OH हैं, या VI, ठीक है, VI प्लस HH हैं, या आप OH प्लस HH हैं। ठीक है, तो उन लोगों का यानी कि जिनको एक से ज़्यादा दिक्कत है, जिनको देखने में भी दिक्कत है और साथ ही साथ हड्डी में भी दिक्कत है, पैरों में भी दिक्कत है, हाथ में भी दिक्कत है, वो सब जो है आपके
एमडी कैटेगरी में आएंगे। देखिए जो सेरेब्रल पाल्सी जिनको थोड़ा माइंड में दिक्कत होती है वो भी एलडी कैटेगरी में आएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, सेरेब्रल पाल्सी वाले लोग भी पूछते हैं, में से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। सेरेब्रल पाल्सी और हैंड वालों का एक्स्ट्रा टाइम का भी बेनिफिट मिल जाता है थोड़ा, तो उनको इस तरीके का फ़ायदा होता है, वो एलडी कैटेगरी में आएंगे। और एमडी कैटेगरी में आएंगे जिनको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको देखने में भी और सुनने में भी प्रॉब्लम है, प्लस जिनको हाथ पैर में प्रॉब्लम और सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो सब लोग जो हैं आपके एमडी कैटेगरी में आएंगे। यानी कि जिनको 2 प्रॉब्लम हो चुकी है, जिनके पास 2 सर्टिफिकेट बनेंगे, 2 बार उनको काउंट किया जाएगा कि आपके आइज़ में भी आपका, मैं सपोज करो आपके आइज़ में है 30% और आपके पैर में है 20%, तब भी 50 मिल करके 50% बनेगा, तो आपका जो है वो एमडी कैटेगरी में आप चले जाओगे। वैसे आप एक अकेली कैटेगरी में फॉर्म भरने के लायक नहीं थे, मान लीजिए आपको वीआई है लेकिन आपको 30% तक ही वीआई का सर्टिफिकेट मिला है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ साथ वीआई भी है, आप प्लस ओएच में, यानी कि आपको हैंड में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है, किसी तरीके की ओएच वाली प्रॉब्लम है और 20% का आपका उसका बन जाता है, तो टोटल मिलाकर के 50% अगर आपका हो जाता है तो आप एमडी कैटेगरी में आ जाओगे। एमडी कैटेगरी आप समझ चुके होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी एमडी कैटेगरी। ऐसे काफ़ी लोग जिनका पहले एमडी का नहीं बना हुआ था, उनको कहीं ना कहीं रिवेन्यू करना चाहिए, वहाँ जा करके बात करनी चाहिए, क्योंकि एमडी कैटेगरी में इतना बेनिफिट है आपको कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाती है। एचएच कैटेगरी से सबसे कम कट ऑफ जाती है, ठीक है, यानी कि सीटें आपकी कई बार खाली भी रह जाती है। 20 से 25 नंबर तक आप एमडी कैटेगरी में अगर मार्क्स ले आए तो आपका हो जाएगा। तो आपको दिखाना चाहिए कि आपका जो है एमडी कैटेगरी का बना हुआ है नहीं बना हुआ है। मान लो आपको हाथ में दिक्कत है और आई में दिक्कत है, फिर भी आप जो है ओएच कैटेगरी भरते हो अभी फिलहाल के हाल में, तो गलती आपकी है, ठीक है। तो एमडी कैटेगरी में आपको 2 प्रॉब्लम है तो एमडी कैटेगरी 1 प्रॉब्लम है तो ओएच। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन फिलहाल के टाइम पर रह रहा है वो आपका ओएच कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, फिर आपका वीआई में है, फिर आपका एचएच में है, और सबसे लास्ट में जाकर के आपका एमडी में कंपटीशन है। तो यानी कि यहाँ पर सीटें जो है अगर बराबर भी आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो ओएच की, फिर वीआई की, फिर एचएच की, फिर एमडी की। तो इस तरीके से आप जो है इन चीज़ों में अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप सही से आपके फॉर्म में जाकर के ऑप्शन पर टिक करना, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन आप अभी करा रहे होंगे एसएससी सीजीएल का, या आपने कराया है तो आप देख सकते हैं अभी भी उसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है। अभी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, आपने सीजीएल का फॉर्म फिलअप कर दिया है और उसमें आपके साथ कुछ गलती हो चुकी है, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं हमारी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपका फॉर्म सही फिलअप हुआ है तो आप अपने फॉर्म को ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों के हितों में एकमात्र यूट्यूब पर चैनल जो है वो जयवाल पॉइंट है, तो जयवाल पॉइंट आपके साथ सदा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।